उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव के पास विजन, कार्य करने की क्षमता और अनुभव है। पूरे यूपी में आज अखिलेश यादव की ही धूम है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो देरी से आने के लिए माफी मांगते हैं। उनके हेलीकॉप्टर को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि बहुत लोगों को संशय था कि संगम होगा कि नहीं, लेकिन संगम तो हो चुका है। यूपी में आज एक ही चेहरा दिख रहा है। बहुत लोग संशय भी लगा रहे थे संगम होगा कि नहीं, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया। भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है। उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस समय आगे कैसे बढ़ें, जहां बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं। आप देखिए क्या हुआ है बिहार में, क्या हुआ है अयोध्या प्रयागराज में। कितने बड़े पैमाने पे नौजवान बाहर निकल करके आए। किसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा को सही ढंग से कराना। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जो आंदोलन कर रहे नौजवान, कितना अपमानित होना पड़ रहा है उन्हें। सवाल ये है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ का दौरा किया। सीएम योगी ने यहां अपनी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना काल में बेहतरीन काम किया है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से ज्यादा टीके लगे। इसी वजह से तीसरी लहर में 1% से भी कम लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में 12 लेन का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है और 30,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की पहली रैपिड रेल का काम भी चल रहा है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। वहीं बीजेपी ने 91 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिमी से, नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिणी सीट से चुनाव लड़ेंगे और अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता, वहीं गोंडा से ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को टिकट दिया गया है और सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया से प्रत्याशी घोषित किया गया है। बीजेपी की नई लिस्ट में 17 उम्मीदवारों का टिकट कटा है। समाजवादी पार्टी ने भी 8 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने अलकनंदा मंदाकिनी नदी संगम स्थित रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में घर घर जनसंपर्क के लिए निकले। गृह मंत्री के भ्रमण को देखते हुए रुद्रप्रयाग में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। इसके बाद पार्टी कार्यालय गुलाब राय में रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी गढ़वाल, केदारनाथ, कर्णप्रयाग, थराली, बद्रीनाथ विधानसभा के 9,000 कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल जनसंवाद किया गया। देहरादून शहर में नियो मेट्रो 2 कॉरिडोर में बनाने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। मित्रों, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के समय में हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा विधानसभा सीट से नामांकन किया। नामांकन से पहले उन्होंने कुल देवता की पूजा अर्चना की और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। साथ ही क्षेत्र की जनता से जिताने की अपील की। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। ऐसे में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी नामांकन किया। हरीश रावत ने लाल कुआं सीट से नामांकन दाखिल किया। हम लोकतंत्र के सेवक हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दल अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कोई इसको झगड़ा नहीं मानता हूं, मैं इसको कर्तव्य पालन मानता हूं। तो कर्तव्य पालन में मुकाबला कहेगा। बीजेपी कह रही है कि आप पैराशूट कैंडिडेट हैं, बाहर से आए हैं, आपको पहले रामनगर से लाया। हम लोगों के दिल में है। बाकी यदि हम जिस दिन दिल में नहीं रहेंगे उस दिन हम राजनीति से अलग हट जाएंगे। बाकी भाजपा तो लोगों के दिल में है ही नहीं, उनका दिल से कोई लेना ही देना नहीं है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी सरकार पर लगातार हमलावर है, फिर चाहे वो किसान का मुद्दा हो या फिर युवाओं का।
वरुण गांधी सरकार पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटते। इस बार वरुण गांधी ने युवाओं का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। स्थिति विकराल होती जा रही है। इससे मुंह मोड़ना कपास से आग ढकने जैसा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। इस कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 8 बार से लगातार विधायक सुरेश खन्ना के पक्ष में शहर के कटिया टोला में जनसंपर्क अभियान कर वोट मांगे। इस दौरान प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद भी उनके साथ शामिल रहे। इससे पहले जेपी नड्डा ने प्रबुद्ध वोटर्स को जीत का मंत्र दिया। पार्टी कार्यालय में संगठन की बैठक को भी संबोधित किया। प्रचार अभियान के दौरान जेपी नड्डा बिना मास्क लगाए रहे और कार्यक्रम के दौरान कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। अमेठी में आज 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए अपने कार्य का बहिष्कार किया। सीएमओ से नाराज कर्मचारियों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो गई। ये मामला गौरीगंज सीएमओ ऑफिस का है, जहां 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएमओ ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस पर सीएमओ सीमा मेहरा ने कहा कि इनका अनुबंध नहीं बन पा रहा है, जिस कारण इनका वेतन नहीं दिया जा सका है। जौनपुर के सिकरारा में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। ये हादसा सिकरारा के फतेहगंज बाजार में हुआ। ये हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। आग बढ़ने पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है।